की कहानी है बहू हमारी नाक मत कटवा देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुनो राकेश, आज सुबह तुम्हारी सासी जी का फोन आया था। वो कह रही थी कि उनकी बहन की देवरानी शिमला घूमने आ रही और वो हमारे घर का एक हफ्ता रुकेगी। साथ में उनके पति और 2 बच्चे भी। उन्होंने उनके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखने को कहा और मुझे हिदायत देते हुए कहा कि देखना बहू, हमारी नाक मत कटवा देना। अरे यार, अब सोचता हूँ शिमला में घर बनाकर मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी जिसे दोनों मुंह उठाकर सलाह आता है। मेरे पति ने जलाते हुए कहा। अब कहानी को आगे बढ़ाते। मेरे पति एक सरकारी मुलाजिम है। वैसे तो हम दिल्ली के रहने वाले, पर पति की नौकरी के कारण हम शिमला रहते। शिमला जी सही समझे जनाब। शिमला एक इकलौता हिल स्टेशन जहाँ हर मध्य वर्गीय परिवार का एक नया शादीशुदा जोड़ा अपने हनीमून के लिए जाता है। बेचारे करे भी क्या, यही एक सस्ता हिल स्टेशन जहाँ जाकर पति पूरी उम्र यही सुनाता रहते हैं कि शिमला घुमाया था ना। शादी के बाद इसी एक बार में वो 8-10 साल घुमाने का कोटा पूरा कर लेता। गर्मियों की छुट्टियों में तो हमें अपने बच्चों के लिए भी टाइम नहीं मिलता जनाब। यहाँ हमारे सभी रिश्तेदारों ने जो आना होता है, भाई आए भी क्यों ना, उन्हें सिर्फ एक टिकट ही तो लेनी पड़ती है। बाकी सब देखने के लिए हम है ना। उन्हें घुमाने ले जाने के से लेकर उनके खाने पीने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है जनाब। मजाले वो लोग अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च कर दे, हम भी जलते भूनते बड़बड़ाते सारे काम करते रहते है। हमारे शादी रिश्तेदारों की वजह से हम पति पत्नी की लड़ाई होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी कहाँ आपको अपने दिल की बात बता अपने दिल हल्का करने लग गए। अब चलो हम चलते उस दिन की और जहाँ मेरी सास की बहन की देवरानी आ रही। उस दिन ठीक 10 बजे उनकी ट्रेन शिमला पहुंची। पति देव अपनी गाड़ी लेकर गए थे कि सभी एक साथ आ जाएंगे घर। ये क्या, ये एक परिवार ना होकर पूरी फौज थी। सास की बहन की देवरानी अपने पति, 2 ननद, उनके पति और सास बच्चों के साथ पधारी थी। अब 13 लोग एक गाड़ी में कहाँ समाते, हम एक टैक्सी भी करनी पड़ी। भाड़ा देने की बारी आई तो सासी जी ने कहा, बेटा अभी हमारे पास सट्टा नहीं है, इसलिए तुम ही दे दो, हम बाद में तुम्हें दे देंगे। देखो नंद नंदोई से पैसा लेना हमें अच्छा नहीं लगता जी। कोई बात नहीं, मैं ना मेरी तो टकसा लगी हुई है। पति देव ने मन ही मत बुदबुदाते हुए कहा, देखो बहू, हम रात के चले हुए, अब तो पेट में सुए कूद रहे। हमें जल्दी से नाश्ता पानी करा दो तो थोड़ी देर आराम कर ले। शाम को फिर जाकू मंदिर चलेंगे और मंगलवार की आरती देखेंगे। हमारा अमंगल करके आरती देखनी है। इसको पति ऑफिस के लिए तैयार होते हुए बड़बड़ा रहे थे। मैंने इशारा किया कि सासी जी यहीं आ रही। ये क्या राकेश बेटा, हम अभी आए और तुम दफ्तर जा रहे हो, क्या हुआ, आज की छुट्टी नहीं ले सकते? हमें तो यहाँ के रास्ते और टूरिस्ट प्लेस के बारे में पता नहीं, तुम साथ होते तो अच्छा रहता। रिया है ना, इसे सारा कुछ पता, ये आपको घुमा देगी। मुझे पता है मुझे क्यों रोका जा रहा है, बलि का बकरा बनाने के लिए, पर मैं नहीं रुकूंगा। पति देव बुदबुदाए जा रहे थे। बाद में उनके पति के जोर देने पर उन्होंने छुट्टी ले ली। मैं तो सारा दिन रसोई में काम करने के कारण इतना थक गई थी कि मेरा उनके साथ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी धड़ाम की तेज आवाज आई। हम सभी उस और भागे और जाकर देखा कि उनके बच्चों ने बॉल से हमारे पड़ोसिया का शीशा तोड़ दिया।
इन लोगों के कारण हमें अपने खड़ूस पड़ोसी से माफी मांगनी पड़ी और नया शीशा भी लगवाना पड़ा। सो अलग शाम को हम लोग माल रोड चले गए। जाकू मंदिर जाना अगले दिन पर छोड़ दिया। वहाँ भी जो खर्चा हुआ उसका बिल भी हमसे दिलवाया, क्योंकि उनके पास आज भी पैसे नहीं थे, कारण काम नहीं कर रहा, ये उनका नया बहाना था। सासी जी बोली, चिंता मत करना बेटा, जाते हुए तुम्हारे सारे पैसे लौट कर ही जाएंगे। अब तक हम 5,000 रुपये उनकी भेंट चढ़ा चुके थे। महंगाई में आटा गीला होना, उस वक्त ये मुहावरा हम पर सटीक बैठ रहा था। पिछले महीने तो लॉकडाउन खत्म हुआ। दरअसल लॉकडाउन में हमें सभी चीजें बहुत महंगी मिल रही थी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में तो वैसी सब चीजें मैदानी इलाकों से आती। इस कारण हमारा बजट गड़गड़ा गया था और ऊपर से ये मेहमान, मैं और मेरे पति तो एक एक दिन गिन रहे थे। आज मम्मी की अतिथि देवो भव वाली बात यहाँ गलत साबित होती हुई दिख रही थी, क्योंकि ये अतिथि तो हमें दानव से कम नहीं लग रहे थे। तुम्हारे घर की शांति और पैसा दोनों को निगल रहे थे। ऐसे 7 दिन निकल गए। ये 7 दिन हमारे लिए 7 सालों से कम नहीं थे। अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई के 20,000 रुपये हम इन अतिथियों की भेंट चढ़ा चुके थे। जब वो लोग जा रहे थे तब हम सभी बहुत खुश थे। मुझे अपने खर्च के भी पैसे जो मिलने थे। अच्छा बेटा, चलते यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, अगले साथ फिर आएंगे। कहते हुए जब उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो राकेश उनकी ओर देखने लगे, पर ये क्या, उन्होंने तो सिर्फ 100 रुपये का नोट निकाला और मेरे बड़े बेटे को देते हुए कहा, दोनों भाई 50-50 ले लेना। आप सच मानिएगा, मैं तो उस वक्त घस खाकर गिरने वाली थी। जो मैंने उन्हें बाद में देने को कहा था उसका तो नाम तक नहीं लिया और वहां से चले गए। हम दोनों पति पत्नी अपना सर पकड़कर बैठ गए और बैठे बिठाए 20,000 का नुकसान करा लिया। उनको विदा किया ही था कि हमारे एक दूसरे के रिश्तेदार का फोन आया। वो भी शिमला आना चाहते थे, पर हमने शहर से बाहर होने का बहाना बना दिया। कुछ ही दिनों बाद उनका फिर से फोन आया। उस समय कोरोना के केस दोबारा आना शुरू हो गए थे। हमने उन्हें फोन किया और बताया कि शिमला में बहुत सारे पॉजिटिव केस है, इसलिए यहाँ आना खतरनाक है, परंतु वो वहां से भी कहाँ मानने वाले थे। वो कहते कोई बात नहीं, ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता, हम अपना पूरा ध्यान रखेंगे। अब हमारी पत्नी बोली, देखिए जी, अगर अब आपके रिश्तेदार आए तो मैं आपके मायके चली जाऊंगी। आप ही खातिरदारी करते रहो ना। आजकल कोरोना काल में अतिथि देवो भव नहीं, अतिथि ऋषि भव है। अरे नहीं मेरी जान, तुम चली गई तो मैं कैसे संभालूंगा। सब कोई उपाय सोचो उनसे बचने का, तुम तो सीनियस हो। ऐसे मामलों में पति देव मेरी खुशामद करते हुए कहा। तभी हमारा छोटा बेटा भागता हुआ आया और बोला, मम्मा, कपिल अंकल के पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया है। उसके इतना कहते हम पति पत्नी ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए, क्योंकि बेटे की बात में हमें अपनी समस्या का हल मिल गया था। अब राकेश ने अपनी रिश्तेदार जो यहाँ आने के लिए बेकरार रहे थे उन्हें फोन किया और बताया कि पिछले हफ्ते कुछ लोग यहाँ आए थे, उनके पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया। इसलिए एहतियात के तौर पर हम लोगों ने भी अपने आप को 1 महीने के लिए क्वारंटाइन कर लिया है। अगर आप शिमला आना चाहते तो मैं आपके रोने का इंतजाम अपने एक दोस्त के होटल में करवा लूंगा। इतना सुनती उन्होंने कहा, आप लोग आराम करो, कोई बात नहीं, हम अगले साल आ जाएंगे। वैसे भी होटल में रहना रिस्की होगा, पता नहीं कैसे कैसे लोग ठहरते उन कमरों में। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। मेरे पति बोलो, चलो 1 साल के लिए तो मुसीबत टली। कोरोना वैसे तो बहुत बुरी महामारी है, पर मुंहफोर और जबरदस्ती के मेहमानों से कम खतरनाक है। महामारी से बचने के कुछ उपाय तो, पर इन रिश्तेदारों जो हिल स्टेशनों पर घूमना तो चाहते पर पैसा एक नहीं खर्चना चाहते, इनको दूर रहने का उपाय हमें कोरोना ने दे दिया।
अभी हम खुश हो ही रहे थे कि डोर बेल बजी। बाहर देखा तो हमारे एक दूर के रिश्तेदार परिवार सहित बाहर खड़े थे। अब तो हमारी हालत सर मुड़ाती और पड़े वाली थी, क्योंकि एक मेहमान से तो अभी पैसा छुड़ाया ही था और दूसरा दरवाजे पर दस्तखत दे रहा था। फिर हम भी जनाब दरवाजे खोलने की बजाय छत पर गए और उन्हें बोला, जो लोग पिछले हफ्ते आए थे उन्हें कोरोना हो गया, इसलिए अब हमारा पूरा परिवार क्वारंटाइन हो गया। पिछले हफ्ते आया तो कोई नहीं था, ये तो बस मुफ्तखोर मेहमानों से बचने के लिए हमने झूठ बोला था। हमारा इतना बोलना था कि वो लोग वहां से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। उनकी पत्नी थी तो सैनिटाइजर की पूरी शीशी अपने हाथों पर मल ली। हम निशाए और जोर जोर से हंसने लगे। मैंने अपने पति देव से कहा, आज से हमारे घर का नारा अतिथि देवो भव की जगह अतिथि ऋषि भव होगा। ये सुनकर बच्चों के साथ साथ रात के भी खिलखिलाकर